ज़ेरे तामीर शहीद मिल्लत अंडर पास तारिक रोड अंडर सेक्शन अंडर पास का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सूबाई हुकूमत में तब्दीली PTI की क़यादत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है और अब वो जादुई टोटके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक शख्स जिसको कोई तजुर्बा किसी डेस्क के पीछे बैठने का सारी उम्र नहीं था, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अब वो तजुर्बे पूरी कौम के साथ कर रहा है। पहले अगर ये कहीं और ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता तो बेहतर होता। वज़ीर आज़म बन के ऑन जॉब ट्रेनिंग ज़रा मुल्क के साथ ज़्यादती। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूँ। और ये मैं जब बात करता हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कुछ हद तक सूबा बलूचिस्तान के जो वज़राए आला हैं, उनकी भी यही ख्यालात हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। अगर आप सूबों को कमजोर करते हो तो उसका मतलब है कि आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हो। एक बड़ा गलत रिवायत है जो कायम की जा रही है, कभी भी नहीं थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में थी पंजाब में 2008 से 2013 तक, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो IG और जो चीफ सेक्रेटरी मांगते थे फेडरल गवर्नमेंट उनको देती थी। इसलिए कि पता है कि अगर सूबाई हुकूमत सही काम नहीं करेगी, अगर उनको वो अफसरान नहीं दिए जाएंगे जो उनकी पॉलिसी पे काम करे, पॉलिसी की बात है, तो सूबाई हुकूमत सही तरीके से काम नहीं करेगी, उसका इफेक्ट वफाक पे आएगा। अभी भी ये सूबों को कमज़ोर करेंगे तो ये खुद कमज़ोर होंगे। उन्होंने कहा कि धमकियों और दबाव के जरिए आप लोगों को खामोश और उनके हुकूक के लिए उनकी बुलंद होने वाली आवाज़ को नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म एक डिक्टेटर की तरह का रोल अदा कर रहे हैं और सियासी लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आके प्राइम मिनिस्टर ने 162 अरब रुपए का वादा किया था और मुझे हैरत बड़ी इस चीज़ पे हुई कि नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी PTI और MQM दोनों ने कहा। MQM ने तो ये क्लेम किया है, उनके एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, MPA ने, जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने आके क्लेम किया कि जी 45 अरब मैं लेके आया हूँ उनसे। मैंने उधर का पहले तो ये बताएं लेके कौन आया है, PTI आई है, MQM आई है, लेकिन वो 45 अरब हैं कहाँ। इस जाएंगे स्पीड से तो कोई 15-16 साल में 162 अरब रुपए होंगे। KMC की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये गुज़िश्ता कई सालों से अपने रेवेन्यू की वसूली के अहदाफ के हुसूल में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि रेवेन्यू के नए वसाइल तलाश किए जाएं और इनमें इजाफा किया जाए और रिकवरी के अहदाफ हासिल किए जाएं, मेयर हमेशा अपनी नाकामियों के लिए सिंध हुकूमत पर इल्जामात आयद करते रहते हैं। जरा मेयर साहब से कोई ये पूछेगा आप में से कि आपके जो टैक्स टारगेट्स हैं KMC के, वो कितने पूरे किए आपने, पिछले सालों में कितने किए। मतलब सिर्फ मांगने पे नहीं चलता। हक है, कराची के लोगों का हक है, लेकिन वो सही इस्तेमाल होना चाहिए। सिमिलरली ये एक हो गया कि सूबाई हुकूमत से, सूबाई हुकूमत भी 80% हम फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने रिसोर्सेज पे। हमने डिस्पाइट कि हमारी जो इस साल कम टैक्स कलेक्शन है, पिछले साल से एग्जैक्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा, 8.5-9% ज्यादा कलेक्शन की हमने पिछले साल से। KMC इस शहर के लोगों की खिदमत करने में मुखलिस नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सिंध हुकूमत से कहा है कि वो मार्च तक KMC के 580 मिलियन रुपए के बिजली के बिलों की अदायगी के लिए तरीकेकार वज़ा करें। जो 70 मिलियन की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी कोर्ट जाऊं, शायद जाऊं, मैं जाना नहीं चाहता, पर्जरी पे जाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने कहा यह है, जो कोर्ट के अंदर जजमेंट में लिखा है कि मेयर कराची ने कहा कि 70 मिलियन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव्ड, 200 मिलियन थे, हमें 130 मिलियन थे जो दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया है। इसको पर्जरी कहते हैं। अब हम सोचेंगे कि पर्जरी उनके खिलाफ कोई मूव करे, जिसके खिलाफ उन्होंने कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट, शायद वो करे भी। उन्होंने कहा कि MQM के मुंतखब नुमाइंदे क्यों नहीं K4 के बारे में बात करते, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने फंडिंग रोक दी है। सब बातें तो ये बताते हैं, हमें भी पता है कि जी पानी की कराची में 1000 मिलियन गैलन चाहिए या 1200 चाहिए या जो भी चाहिए है मौजूद, 450-500 मिलियन गैलन से ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स आधा पानी है नहीं। आधा पानी है नहीं तो सईद गनी साथ बैठे हैं, वो कैसे पानी पूरा पहुंचाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि वाटर बोर्ड ने जितना पानी अवेलेबल है उसको जुडिशली और इंसाफ के साथ सबको मुहैया करे, लेकिन चाहिए तो सही ना। उसके लिए एक मंसूबा K4 है। K4 में वफाक और सूबाई हुकूमत का इश्तराक है। ये कह देना कि इसमें करप्शन है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन उसका ठेकेदार है,
یہ کہہ دینا اور پھر چپ بتانا بھی نہیں کہ کیا کرپشن ہے، وہ بھی غلط ہے. آپ اس پروجیکٹ کو بالکل سٹینڈ سٹل پہ کیا ہوا ہے اور اس پروجیکٹ کو اب ہم نے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن اس کی کرائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آ جائے گی. میں یہ درخواست کروں گا جو بھی اس میں پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں سندھ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرے.